योगस्थ भव सर। योगस्थ भव। सर, आज का मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या आध्यात्मिकता का अर्थ आम जीवन से पलायन करना है, और क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी पर्टिकुलर एक स्टेज पर जाकर, जैसे कहते हैं कि वृद्धाश्रम में ही लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, तो ऐसा भी है या ये भ्रम ही है, या जब हम अपनी ऐसी स्टेज पर होते हैं जब कैरियर हमारा होता है, चल रहा होता है, पीक पर होता है, उस टाइम भी हम आध्यात्मिकता के बारे में सोच सकते हैं, उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हालांकि आध्यात्मिकता पर मैंने कई बार बोला है, बताया है, और भी गुरुओं ने, योगियों ने इस बारे में चर्चा की है कि अध्यात्म विषय आत्मा का है। क्या एक खास स्टेज पर जाकर के, वृद्धावस्था में जाकर के, वृद्ध आश्रम में जाकर के ही आत्मा का पता चलता है? उससे पहले क्या हमारे पास आत्मा नहीं होती? होती है, शायद देखने का टाइम नहीं होता, सोचने का उस तरफ। देखने का, सोचने का टाइम नहीं होता, या हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। या हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। हम कुछ भी करें, हम कोई भी करियर अपनाएं, जीवन में कोई एम्बिशन रखें, कोई बड़े से बड़ा गोल रखें, कोई एक बड़ी लालसा रखें, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा रखें, कहीं पहुंचने का कोई बड़ा सपना हो, कुछ भी हो, पर शायद हम ऐसा करते हुए भी रोजाना खाना तो खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सोते भी हैं, और भी कुछ दैनिक ऐसी जो क्रियाएं हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो भी करते हैं। मजे की बात, सांस जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वृद्ध अवस्था में जाकर के ही बड़े लंबे गहरे सांस लेंगे। आज अगर थोड़ी देर के लिए हम चर्चा करें, थोड़ा सा तारुक करें इस तरफ, तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। आप देखेंगे कि योग का डंका पूरे जगत में फैला हुआ है। तो क्या आज केवल वृद्ध या जो खास तरह से मैच्योर हो गए हैं या बड़े हो गए हैं वही योग कर रहे हैं? बच्चे भी करते हैं, स्कूलों में कई जगह मैंडेटरी है, कॉलेजेस में भी लोग करते हैं, यंग लोग करते हैं, और अडल्ट भी करते हैं, सभी लोग योग करते हैं। तो योग सारे लोग क्यों करते हैं? दूसरी बात, अगर थोड़ी देर के लिए माना जाए कि एक स्टेज के बाद हम अपनी जो दूसरी गृहस्थ की या संसार की जिम्मेदारियों से शायद दूर हो जाते हैं, या उन्हें पूरा कर लेते हैं, या हमें कुछ बीमारियां होने लगती हैं, या हमें पता लगने लगता है कि हम वृद्ध हो रहे हैं, एक दिन हम मर जाएंगे। मर तो कोई कभी भी सकता है। यंग लोगों को भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारियां हो रही हैं, या और भी तमाम तरह की उलझन और स्ट्रेसेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल वृद्ध आदमी को ही होंगे, एडल्ट आदमी को होंगे। और दूसरी एक बहुत गहरी बात समझने की है कि जब कहते हैं कि जवानी जिंदाबाद, जवानी भोग के लिए बनी है, तो योग के लिए क्यों नहीं? विवेकानंद ने क्यों ये रास्ता चुना? आज तमाम ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टू नेम बट ए फ्यू, इस्कॉन है, या और भी बहुत सारे ऐसे संन्यास के आश्रम में मैं खुद उनमें रहा हूँ और जाकर के देखता हूँ, जहाँ पर के 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़के लड़कियाँ सन्यासी बने हुए हैं, अध्यात्म में रहते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि सन्यासी होना आध्यात्मिक है, ये मैं नहीं कह रहा। अध्यात्म विषय आत्मा का है, और बल्कि ये इतना जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। इट मस्ट बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। एट द एज ऑफ 8 और 11 यू मस्ट बी मेड नोन टू द स्पिरिचुअलिटी, टू द आत्मा दैट इज रिसाइडिंग इन यू। हम एटिकेट सीखते हैं, हम कल्चर सीखते हैं, हम सिविक सीखते हैं, हम मैनरिज्म सीखते हैं, हम किससे कैसे बात करें, हम न जाने क्या क्या सीखते हैं, हम न जाने कितने कितने कोर्सेज करते हैं। तो आत्मा के बारे में एक खास स्टेज पर ही जाकर सीखेंगे। विवेकानंद साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, आपको जाननी चाहिए। उनसे किसी ने कहा कि नरेंद्र, तू किस तांत्रिक के, किन लोगों के चक्कर में पड़ गया यार? हाँ, अभी तो तू यंग है, तेरे माँ बाप गरीब हैं, तू कोई नौकरी कर, उनका पेट पाल, अपना जीवन देख, अपने जीवन को आगे चला, ये तू किस तरफ बढ़ गया? विवेकानंद ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप शायद ये कह रहे हैं कि जब फूल मुरझाएं तो जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ाएं। अरे जब फूल खिला हो
जब आप ऊर्जावान हो, जब आप प्राणवान हो, जब आप जवानी के झोंटे क्या केवल भोग के लिए हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं, खाने के लिए जवानी, पीने के लिए जवानी, शराब पीने के लिए जवानी, हर चीज के लिए, और अध्यात्म के लिए वृद्धावस्था, मुरझाए हुए फूल को चढ़ाना, ना, बिल्कुल गलत है। आपको आध्यात्मिक, मैं ये नहीं कह रहा कि सन्यासी बनिए या घर द्वार छोड़ दीजिए, या जो एक आम आदमी समझता है कि पलायन करना पड़ेगा। क्यों पलायन करना पड़ेगा? जरा हमको बताओ, योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण, उन्होंने पलायन किया था क्या? हमारे यहाँ ऐसे, ये तो चॉइस का मामला है, ये आपकी मर्जी का मामला है। हमारे यहाँ शिव भी हुए तो कृष्ण भी हुए हैं, हमारे यहाँ राम भी हुए तो परशुराम भी हुए हैं, हमारे यहाँ बुद्ध भी हुए हैं और जनक जैसे पूरी तरह से ग्रस्त में रहने वाले योगी भी हुए हैं। इट्स ए मैटर ऑफ योर चॉइस, योर स्वभाव, योर स्वकर्म, योर स्वधर्म, योर संस्कारा। जहां आप प्रेरित हो रहे हैं आप वैसे करिए। इट इज नॉट ए नेसेसिटी टू लीव योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिकम स्पिरिचुअल। यू आर स्पिरिचुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट। आप पहले से ही आध्यात्मिक हैं। आपको अपने स्वभाव के अनुसार बस जीना है। कोई स्टेज नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, कोई युवावस्था नहीं है। हर अवस्था, हर वक्त, हर मोमेंट आप आध्यात्मिक हैं। लीड योर लाइफ अकॉर्डिंगली। थैंक यू सर। योगस्थ भव। थैंक यू। योगस्थ भव।